हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस टॉपिक पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है जी बेजिंग वर्सेस दिल्ली का कंपैरिजन जो है ना आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने लाहौर वर्सेस न्यू दिल्ली किया था, बिल्कुल ऐसा ही है। बट वीडियो बनाने वालों को भी पता चल गया अभी पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं बनता है बिल्कुल ऐसा भाई। ही अब है। चाइना है इंडिया का बिल्कुल ऐसा ही कंपैरिजन। है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी पुरानी बातें हो गई। हाँ, तो टाइम वेस्ट किए बिना क्लिप को करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो YouTube के किसी और चैनल पर शायद ही आपको देखने को मिले। वैसे आपने चीन की राजधानी बीजिंग और भारत की राजधानी दिल्ली से रिलेटेड कई वीडियोस पहले भी देखी होंगी, पर क्या आपने कभी इन दोनों शहरों के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो देखा है? फर्स्ट टाइम। अगर नहीं तो आज हम आपको एशिया की दो शक्तिशाली राजधानी दिल्ली और बीजिंग की रोमांचक यात्रा पर ले जाएंगे और भारत के दिल दिल्ली और चीन की धड़कती नब्ज बीजिंग से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बताएंगे, जिससे आपको दोनों देशों की राजधानी के बारे में थोड़ी और बेहतर जानकारी मिल सके। वैसे इस कंपैरिजन वीडियो को देख के काफी लोग कमेंट करेंगे कि दोनों शहरों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं ताकि दोनों शहरों से जुड़ी कुछ बातों से हमें एक बेहतर अंदाजा लग सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली और बीजिंग की लोकेशन के बारे में। वैसे दिल्ली शहर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि भारत के उत्तर में हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच यमुना नदी के किनारे बसा है। वहीं बीजिंग चीन के नॉर्थ ईस्ट एरिया में बसा है। और क्या आप जानते हैं कि चीन की सभी मेजर सिटीज ईस्टर्न पार्ट में ही है। हाँ। इसलिए चीन की 94% पॉपुलेशन भी ईस्टर्न पार्ट में रहती है। वैसे एरिया की बात करें तो बीजिंग शहर दिल्ली से लगभग 8 गुना बड़ा है, जिसकी एरिया करीबन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं दिल्ली लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में ही बसा है। लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले भारत देश की राजधानी में लगभग 3 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं। वहीं बीजिंग में करीब 2 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं। पॉपुलेशन के बाद अब बात करते हैं दोनों शहरों की जीडीपी की। वैसे जीडीपी के मामले में भारत का दूसरा बड़ा शहर दिल्ली करीब 300 बिलियन डॉलर के साथ चीन की राजधानी बीजिंग से काफी पीछे है, जहाँ बीजिंग 618 बिलियन डॉलर के साथ जीडीपी के मामले में चीन का दूसरा बड़ा शहर है। जीडीपी के बाद अब बात करते हैं दोनों शहर के लाइफ स्टाइल के बारे में और जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो दोनों शहर में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात दोनों शहरों में रहने के लिए एवरेज मंथली रेट की। जहां दिल्ली में 20 से 70 हजार तक एवरेज रेंट प्राइस होते हैं, वहीं बीजिंग शहर में इंडियन रुपीस के हिसाब से एवरेज रेंट 50,000 से 2 लाख रुपए तक के होते हैं। वैसे दोनों शहरों में इस प्राइस डिफरेंस का मेन रीजन है एवरेज सैलरी। जहां दिल्ली शहर में एवरेज सैलरी भी 20,000 से 1.5 लाख तक की है, वहीं बीजिंग एवरेज सैलरी के मामले में दिल्ली से 3 गुना आगे है। और क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से दिल्ली में देश की सबसे कम महंगाई दर है, जो दिल्ली को एक बजट फ्रेंडली कैपिटल सिटी बनाता है। इसलिए जहां बीजिंग में लगभग 2,70,000 रुपया जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिल्ली में आपको 1 लाख के करीब मिल जाता है। अब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बीजिंग शहर दिल्ली से ज्यादा एडवांस है, जहां बड़े बड़े हाई स्पीड रेल और मेट्रो नेटवर्क होने के साथ साथ ज्यादा चौड़े और मॉडर्न हाईवे सिस्टम होने के कारण पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी फास्ट और एफिशिएंट है। इसके अलावा बीजिंग ऊंची ऊंची वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग और प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिल्ली से काफी आगे है। इसी वजह से बीजिंग शहर दिल्ली से कई गुना महंगा भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। दिल्ली में भले ही स्काई स्क्रैपर्स नहीं है, लेकिन बीजिंग से ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में दिल्ली में किफायती रिक्शा और ऑटो रिक्शा की अपनी अलग ही बात है। वही दिल्ली दुनिया के टॉप मेट्रो नेटवर्क में शामिल है। साथ ही इलेक्ट्रिक बस के मामले में भी दिल्ली शहर दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वैसे मॉडर्न मेगा सिटी होने के साथ साथ दोनों शहर अपने रिच कल्चर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दिल्ली अपने खाने और एंशिएंट आर्किटेक्चर को संजोए एक ऐतिहासिक शहर है। और चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, खाने के शौकीन हो या रोमांच के शौकीन हो, इन दोनों राजधानियों में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। इसलिए दोनों शहरों में से ज्यादा बेहतर कौन सा है, ये आपकी प्रायोरिटी और प्रेफरेंस पर निर्भर करता है। सही यार, जबरदस्त कमाल की वीडियो और अच्छी अच्छा वीडियो, कंपैरिजन है, अच्छा बड़ा फेयर है। comparison हाँ, मजा आया देख के। और यही था कि बीजिंग जो है वो ओब्वियसली आगे है, लेकिन दिल्ली जो है वो भी पीछे पीछे उसी लाइन पे है। थोड़ा गैप है, हाफ हाफ एक का same कह सकते हैं, direction लेकिन में। डायरेक्शन वही है। वो जरा ज्यादा फास्ट चल पड़े, दिल्ली भी उसी लाइन में कभी ना कभी वहां तक पहुंच जाएगा। अच्छा, एरिया वाइज देखा जाए तो बीजिंग ज्यादा बड़ा है। ज्यादा ही कितने बड़ा। गुना बड़ा, लेकिन हाँ, population कम 15 है। गुना। हाँ,
पॉपुलेशन कम है अभी। हाँ पॉपुलेशन इंडिया कम है, Population दिल्ली कम। की 3 करोड़ से ऊपर है और बिल्कुल। बीजिंग की शायद 2 2 करोड़ के करोड़ करीब है। बताई। बिल्कुल ऐसा और ही है। उसके अलावा लाइफस्टाइल देखा जाए तो वो थोड़ा मॉडर्न है और कॉस्ट ऑफ expensive लिविंग भी ज्यादा हाँ है, जी। हाँ लेकिन और- दिल्ली में जो है वो उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कम है एज कम्पेयर क्योंकि उस हिसाब से थोड़ी सैलरी भी कम, बट ये है हाँ। कि वो ओवरऑल थोड़ा चीप भी है, मतलब ऑटो रिक्शा वगैरह, फूड वगैरह, बिल्कुल। और मतलब आप कह सकते हो अकोमोडेशन के जो रेंट्स वगैरह वो भी जरा नॉर्मल है, और रीजनेबल बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो तो ऑब्वियसली बीजिंग का ही ज्यादा जबरदस्त है, जिस तरह के उनके प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन अब इंडिया भी जो ऐसी चीज को फॉलो कर रहा है, मेट्रो के प्लेटफॉर्म जिस तरह के या एयरपोर्ट्स वगैरह जो जदीद टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं ना, वो ऐसे ही इवन वो जो एयरपोर्ट्स पे उनके रोबोट्स वगैरह भी आ गए हाँ। गाइड करने के लिए। इंडिया के 1-2 एयरपोर्ट्स बेंगलोर में हमने देखा था हाँ शायद। वो आपको गाइड करते हैं कि आपने कौन से टर्मिनल पे जाना है, सारी लोकेशन वगैरह बताते हैं, वहां तक आपको पहुंचाते हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी अब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और खानों में हाँ। ऑफ कोर्स उसमें मैं दिल्ली को सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल, मैं इस तरह हाँ। की कंपैरिजन वीडियोस में ना बार बार खाने का ही जो है वो वेट कर रही हूँ। तो ओल्ड दिल्ली के यार क्या जबरदस्त स्ट्रीट फूड है, मतलब कहीं Old पे Delhi, भी हाँ। हाँ ऐसा फूड जो है वो नहीं मिलता जो वहां पर है। इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है। वेज भी मिलेगा, नॉन वेज भी मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही और है। रिच कल्चर है। हाँ कल्चर डाइवर्सिटी बीजिंग का है। इतना ज्यादा नहीं बताया कल्चर के बारे में, हाँ। क्योंकि शायद वो मॉडर्न सिटी इसलिए शायद उधर उस तरह के वो ट्रेडिशन नहीं है। हाँ कल्चर को हाँ उन्होंने कल्चर डिस्कस कम नहीं है, किया बट दिल्ली में है। हाँ और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और डाइवर्सिटी विद यूनिटी है। हाँ। सारे बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स को ये बड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। बड़ी बात है। बिल्कुल, अगर होली है तो मुस्लिम्स भी जाएंगे, अगर ईद है तो बाकी सारे जो सारे ईद को सेलिब्रेट एंजॉय करते हैं, करेंगे। इवन वो क्रिसमस पे भी। हाँ और जो मैं फूड स्ट्रीट की बात कर रही हूँ वो रमजान में देखने वाली होती है। इतने खाने के इतने यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं मिलते, बिल्कुल। पकोड़े ही कितने किस्म के होते हैं हाँ। वहां पे। तो मजा आया देख कर। मुझे जो थोड़ी सी एक कमी छोटी सी वीडियो में लगी कि जो न्यूमेरिकल डाटा वो सारा बता रहे थे, लिखा हुआ भी आना चाहिए था। तो सम टाइम कभी सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है, लिखा हुआ जो आता है वो मुझे याद भी ज्यादा रहता है, मेरी मेमोरी इस तरह की है। तो बस थोड़ी सी ये कमी लगी है। बाकी बेसिकली हम कंपैरिजन लिख लिख के याद करते हैं, ये बताना चाह बाकी रहे हैं। कंपैरिजन हाँ। यार बहुत ज्यादा जबरदस्त था। और हाँ। मैंने पहले किसी यूट्यूब चैनल पे ये वाला कंपैरिजन फर्स्ट जो है टाइम ना हमने वो देखा, नहीं देखा। तो क्योंकि पहले हम ना कुछ चैनल्स पे यही देखते थे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मतलब कुछ सिटीज वगैरह, बिल्कुल ऐसा बट ही वो है। बनता ही नहीं था बिल्कुल कंपैरिजन। ऐसा ही है। अब इंडिया का मतलब लेवल जरा अप हो गया हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। अब यहाँ तो वो चाइना से बनता है या अमेरिका हाँ से। ये बिल्कुल फेयर कंपैरिजन हाँ। था। और जो मैं कह रही हूँ ना कि दिल्ली भी उसी राह पे जो है अब है, तो वो उसको मैं एक और बात से रिलेट करने लगी थी कि मोदी जी फिर से आ गए हैं। तो हाँ, अब जो third है time। अब नेक्स्ट कंपैरिजन जब तक अब ज्यादा होगा ना, गैप नहीं रहेगा। अब गैप और ज्यादा जो है ना वो कम हो हाँ। जाएगा। आई होप से आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya।